ठीक है, चलो 3 पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान रखना है, राइट। 3 स्टैंडर्ड पॉइंट्स का ध्यान रखना था, ठीक है। ब्रीफली मैं पॉइंट रिकैप कर देता हूं। वैसे तो देखो वो पॉइंट ऐसे थे बेटा, वो पॉइंट ऐसे थे कि आप, बात ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की नहीं है, मतलब आप कोई भी जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करोगे, कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करोगे तो भी आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप सिंपल शायद पहले पूछा था क्या, मान लो मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? शायद पहले भी पूछा था कि नहीं, नहीं पूछा हो तो कोई बात नहीं, पूछा हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड, सबने बहुत सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। मतलब बहुत क्लियर कट है। देखो अपन सॉल्व करने जाएंगे, पहले पूछा था क्या, शायद पहले पूछ लिया था क्या क्वेश्चन, कभी पहले पूछा था क्या अभी पूछा? अच्छा पहले पूछ लिया था, हो चुका है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो देखो वो क्वेश्चन का सेंस मेरा यही था कि अपन जब सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को आंसर मिल रहा है x इज इक्वल टू 1, मॉड्यूल में भी है, ओके ठीक है। अपन जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर मिल रहा है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अपन ने सिंपल सॉल्व करा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कोई अपन ने स्क्वायरिंग कुछ नहीं करा, अपन ने डिवाइड कुछ भी नहीं करा, अपन ने बहुत सिंपल वे में सॉल्व करा और मुझे मिल गया x इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू 1 ओरिजिनल इक्वेशन में रखने पर ये वाली टर्म मेरे पास नॉट डिफाइंड बन रही है, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखने पे नॉट डिफाइंड बन रही है, तो नॉट डिफाइंड बन रही है तो मुझे पता है मुझे कोई भी आंसर कभी भी किसी भी इक्वेशन में, वेदर अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करूं चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, कोई भी आंसर मुझे ऐसा नहीं बताना है जिसपे मेरी इक्वेशन की कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड बनती हो, नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी बनती हो। इसलिए बेटा ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब कि लास्ट में अपन ने सब कुछ सॉल्व करा, लास्ट में अपने को चेक करना पड़ा, अच्छा यार इस आंसर में ये गड़बड़ हो रही है, इस आंसर में ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने पास, राइट। तो इसलिए बस ये ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, वेदर अलजेब्रिक की बात करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं मैं, कोई भी इक्वेशन हो, कभी भी आपको लग रहा है कि यार इसमें अंडर रूट है या इसमें लॉग है या इसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म है जिसमें x की वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है, उसमें चेक करने की हैबिट जरूर डालना। मतलब ये सब चीजें क्या है आपको चेक करके ही पता लगती है, मतलब इसका कोई तरीका भी नहीं है। आप बोलो अपने को देख के पता लग गया, ठीक है, जैसे अब मुझे डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है कि भाई मुझे x इक्वल टू 1 नहीं रखना है, लेकिन होता क्या है कि मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, सॉल्व करता जा रहा हूँ, 5-7 स्टेप मैंने सॉल्व करी, उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि x इक्वल टू 1 तो नहीं लेना था, x इक्वल टू 1 आंसर आया, मैंने x इक्वल टू 1 बता दिया, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन है इसका आंसर, नो सॉल्यूशन आएगा, नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, ठीक है। तो या तो एक तरीका ये होता है कि मैं शुरू में लिख लूं, यहीं पे लिख लूं x इज नॉट इक्वल टू 1, यहीं पे मुझे पता लगा तो मैंने यहीं पे लिख लिया कि हाँ भाई x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, ठीक है। और लास्ट में, और नहीं तो फिर बेटर ये है कि लास्ट में अपने को आंसर क्रॉस चेक करने की हैबिट डालनी, ठीक है ना, कोई भी टर्म आ जाए। तो इसीलिए स्पेशली में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ये चीजें ज्यादा एप्लीकेबल है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें ये ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। वॉइस क्रैक हो रही है भाई, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, सबको क्लियर है? हर्ष, हर्ष ने तो बोला था क्लियर है ना, हाँ क्लियर है ना, ठीक है। हाँ अब आवाज बहुत अच्छी तो नहीं है, आप जैसी है वैसी आ रही होगी, और क्या है, अरिजीत सिंह जैसी तो नहीं आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब क्या करें, हाँ तो बस वो पॉइंट मैं बता रहा था आपके पास, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में स्पेशली जो लास्ट पॉइंट में रिपीट कर देता हूं, लास्ट पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था कि tan cot sec cosec, tan cot sec cosec, ठीक है। ये टर्म्स ऐसी है कि कुछ कुछ वैल्यू पे ये टर्म्स क्या है कि नॉट डिफाइंड बन जाती है, tan है वो नॉट डिफाइंड बन जाती है, cot है नॉट डिफाइंड बन जाता है, sec है। तो यदि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में आपने क्या चेंज करा मुझे उससे मतलब नहीं है,
जो क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है सॉल्व दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, जो भी बनाएंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में इन चारों में से कोई भी एक टर्म यदि आ गई, देन वी हैव टू चेक द आंसर। चेक क्या करना है? चेक बस इतना सा करना है कि जो भी मेरा आंसर आ रहा है उस आंसर पे, उस एंगल पे इन चारों में से कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रही है, ये चेक करना है। पूरा सेटिस्फाइड वगैरह नहीं करना है ना, सेटिस्फाइड तो तब करना स्क्वायरिंग करके करेंगे, तो जनरल तो नहीं करना आपने को, बस ये चेक कर लो कि हाँ भाई कहीं पर नॉट डिफाइंड, इसमें से चारों में से कोई नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रही है। ठीक है, बन रही है तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आगे क्वेश्चंस में भी मैं और बताऊंगा। अभी कुछ चीजें क्या है कि एक्चुअली ऐसी है कि वो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, थ्योरेटिकल में बता भी नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन में जैसे जैसे वो चीजें आती रहेगी वो मैं बताता रहूंगा आपके। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर थी चाह रहा हूं आपको? ठीक है, अगर पूछा तो करेंगे क्या सेटिस्फाई, पूछा तो करेंगे क्या सेटिस्फाई, समझा नहीं मैं? अगर पूछा तो करेंगे क्या सेटिस्फाई, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अगर पूछा तो करेंगे क्या सेटिस्फाई, ठीक है, तो बस ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, बस अब बाकी चीजें अपन क्वेश्चन से सीखते जाना है आपको। अब अपन इक्वेशंस क्वेश्चंस करेंगे तो उससे बाकी चीजें, 2 पॉइंट बताई दिए थे, वेरिएबल वाली टर्म को कैंसिल नहीं करना आपको, है ना, वेरिएबल वाली टर्म को कैंसिल नहीं करना। हाँ, वेरिएबल में एक पॉइंट और बताता हूं मैं, वेरिएबल में कभी कोई ऐसा फैक्टर आ जाए ना जो आपको लग रहा हो कि यार ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास आ जाए साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 आ जाए। अब इसमें मैं साइन एक्स माइनस 2 को कैंसिल कर सकता हूं एंड आई विल गेट कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। आइए कि नहीं बात समझ में ये वाली? साइन एक्स माइनस 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइन एक्स माइनस 2 कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। तो कोई भी फैक्टर ऐसा आ गया भाई, अपन कैंसिल क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उससे अपने सॉल्यूशन लॉस हो रहे थे, है ना, अपने सॉल्यूशन लॉस हो रहे थे। तो मुझे पता है कि भाई सॉल्यूशन देगा ही नहीं वैसे भी है, तो इन दैट केस वी कैन कैंसिल इट। आई की नहीं वाली बात समझ में है कि इसको कैंसिल कर सकते हैं, उस साइन एक्स वाले को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक है, राइट, बस तो ये चीजें ध्यान रखेंगे और फिर अपन बढ़ते हैं आगे अब क्वेश्चंस में। ठीक है, एक सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्री टाइप का बता देता हूं, जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका बता देता हूं, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। और मतलब अब तो वैसे जनरल सॉल्यूशन लिखना तो मेरे ख्याल से अब आ ही गया होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेटा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेना, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि इसकी आपकी बार टेस्ट में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, केवल पूरा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री और करंट। लास्ट चैप्टर करंट ट्रिग्नोमेट्री आएगा और बस ये वाला चैप्टर आएगा, जितना अपन पढ़ रहे हैं, जितना अगले 2-3 वीक में हो जाएगा। ठीक है, बस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जनरल मैं बताऊंगा बेटा, वो उसका एक मेथड आएगा पूरा, वो मैं एक साथ ही बताऊंगा। हिंट मैं आपको देता हूँ, अक्षर उसको √2 से डिवाइड कर लेना तो आंसर आएगा, फिर √2 से डिवाइड करके आ जाएगा। बाकी मैं उसका पैटर्न पूरा बताऊंगा कि व्हेन गेट द मॉड्यूल फ्रॉम द सेंटर, हाँ सेंटर से मॉड्यूल मिल जाएगा ना, सेंटर से मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब अपन चलो पहले तो 2-3 छोटी छोटी इक्वेशंस में लिख देता हूं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू लेट्स से √3/2 का सॉल्यूशन लिखना हो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना आपको बता देता हूं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2, tan थीटा इज इक्वल टू -1, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा/2 इज इक्वल टू 2। यहां पे भी tan थीटा/3 कर लेते हैं, tan थीटा/3 cosec थीटा/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/18।
tan थीटा बाय 3 -1 को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा बाय 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 3n पाई माइनस 3π/4। ठीक है। cosec थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। cosec थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2, आपको sin cos 10 में कन्वर्ट कर लेना है, sin cos 10 में कन्वर्ट कर लेना है। थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, sin π/6 लिख सकते हैं ना। तो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू π/6। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2n पाई प्लस माइनस 1n इंटू π/3 ऐसा है। लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक की बात? जनरल सॉल्यूशन की आ गई बात समझ में है कि जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। लिख लो, इसको भी एक बार लिख लो। एंगल का ध्यान रखना, कॉस के लिए एंगल बताया था आपको 0 से लेकर पाई तक, टेन के लिए एंगल बताया था -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, और इसके लिए एंगल बताया था आपको कोसेक के लिए, कोसेक का तो साइन आ गया, साइन का एंगल -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू कोई और हो जैसे 50 तो क्या करें। हाँ, वो वाला केस भी बता देता हूँ, वाला केस बता देता हूँ अभी। ठीक है, लिखिएगा। अब एक इंटरवल में सॉल्यूशन निकालना बताता हूं कि इंटरवल में यदि अपने को सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। एक तो आपको केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर 1। एक नंबर 2, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूं। ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहले केवल अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा बिलोंग्स टू -π से लेकर पाई। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा बिलोंग्स टू -π to 2π। ठीक, दो मेथड, ग्राफ से निकाल सकते हैं, मुझे ग्राफ ज्यादा अच्छा लगता है वैसे तो। ठीक है, ग्राफ से कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड और है, मतलब जिसको आप शेप वाइज समझेंगे तो इट्स लाइक जलेबी मेथड। ठीक है, फेज 1 वाले उसको जलेबी मेथड बोल रहे थे उसको, कि जलेबी जैसा बनता है। ठीक है, तो जलेबी मेथड टाइप का है, उससे भी अपन कर सकते हैं। ग्राफ मेरे को रिलेटिवली ज्यादा इजी लगता है, दोनों में आपको बता देता हूं, जिसको जो अच्छा लगे
ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, है ना। बस एक चीज समझा देता हूं मैं कि ग्राफ में तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा अपन ग्राफ बना के कर सकते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ से बता देता हूं। ठीक है, नंबर 1 यूजिंग ग्राफ। तो यूजिंग ग्राफ तो कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा इस इंटरवल में कॉस थीटा का, इस इंटरवल में टेन थीटा का, जो भी हो उसका आप ग्राफ बना लेना। ठीक है, हाँ इसमें कहीं ना कहीं मैं थीटा ही मान के चल रहा हूं अपने पास। ठीक है, मतलब 2 थीटा या थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन से जाना फिर। ठीक है, बस कट करने वाला, हाँ वही लाइन कट करने वाला, वेरी गुड। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन बना लेंगे, जितनी बार वो लाइन कट करेगी सीधे सीधे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन बता देंगे। फॉर एग्जांपल cos थीटा का ग्राफ, केस नंबर 1, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, लेट्स से केस नंबर 1 cos थीटा का ग्राफ। cos थीटा का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है मुझे, 0 से लेके 4 पाई तक। तो ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई, ये 2, ये 0। ठीक है, -1/2। ठीक है, -1/2 यहां पर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन बना दीजिए, जितनी बार कट करेगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कितनी बार कट करिए, 1 2 3 4, तो 4 सॉल्यूशंस। tan थीटा -पाई से लेकर पाई तक, π/2, पाई, π/2, -π/2, -पाई, √3 समवेयर हियर, लाइन बना लेते हैं। कितनी बार कट हो रही है, 2 बार, तो कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, साइन थीटा 1/3, -पाई से 2 पाई, -पाई से लेकर 2 पाई, -पाई, पाई, 2 पाई। ठीक है, 1/3, 1/3, दिस इज 1/3 अप्रोक्स यहां पर होगा ना। 1/3 के करस्पॉन्डिंग लाइन बना दें, 1 2, 2 सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, वेरी गुड। एक बार तीनों बना लो। कॉस की 4 थीटा -1/2 वैल्यू देंगे, बिल्कुल सही है पर पार्टी का, एकदम सही बात बोल रहे हो आप कि कॉस में 0 से लेके 4 पाई में 4 एंगल ऐसे आएंगे जो आपको कॉस के साथ -1/2 देंगे। Is it possible for a student to crack JEE? He has not given any exam like NTSC. बिल्कुल 100% पॉसिबल है, और किसी एग्जाम का जेई से और कोई लिंक है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। जेई के फॉर्म में भी कहीं पे नहीं पूछते हैं कि आपने एनटीएससी दिया है कि पास हुए हो कि केवीपीवाई दिया है कि क्या, नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। ठीक है, देखो भेड़ चाल पे नहीं चलना अपने को, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, सब नहीं कर रहे हैं उस पे नहीं जाना है। अपने को अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, पता लगता बहुत सी बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट केवीपीआई के चक्कर में इधर से, और ऐसा है बहुत सारे केस ऐसे देखे मैंने, लास्ट ईयर भी बहुत सारे थे,
मतलब क्या होता है, स्टूडेंट वो देख देख के कि मुझे केवीपीआई भी देना, उसके चक्कर में इधर से डेविएट हो जाता है। तो वैसा भी नहीं करना अपने को, दोनों चीजें, मेन फोकस जो है उससे डेविएट नहीं होना। जो कुछ करना है उसके पैरेलल करना है, उसके साथ आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अननेसेसरी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक कर सकते हो कि नहीं आराम से। फिर से रिपीट कर देता हूं, बस सीधा सीधा कुछ नहीं करना। जो इंटरवल आपको दिया जाए उस इंटरवल में आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। और उस इंटरवल में ग्राफ बना लेना, उस लाइन जो भी वैल्यू है उस लाइन के करस्पॉन्डिंग, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वहां पे लाइन बना लेना। जितनी बार वो कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए आपको, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ग्राफ याद होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो इसका रिस्ट्रिक्शन है कि अभी आप जो है केवल थीटा के लिए यूज कर पाओगे इसको। यदि यही क्वेश्चन में cos 2 थीटा के लिए दे देता या tan थीटा बाय 2 के लिए दे देता तो फिर आपको ग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी ग्राफ चेंज करना नहीं बताऊंगा, वो अपन 12th में सीखेंगे। फिर आप अपने जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे। यदि यहाँ पे एंगल थीटा की जगह 2 थीटा, क्वेश्चन में तो यही है, थीटा थोड़ा ना देगा क्वेश्चन में तो थीटा की जगह 2 थीटा, 3 थीटा, थीटा बाय 5 कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है। तो फिर आपको दूसरे वाले मेथड पे नहीं, मतलब जलेबी वाले से भी नहीं हो पाएगा, वो तो जलेबी वाले से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उस वाले केस में फिर मैं दूसरा वाला मेथड बताऊं, मतलब उससे भी हो जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो जाता ही है। क्वेश्चन में लिखा रहने देता हूं, चलो ठीक है। cos थीटा -1/2 था। था फर्स्ट था cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 था। सेकंड था tan थीटा इज इक्वल टू √3 था। और थर्ड था आपका sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 था, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है, देखो जलेबी वाले मेथड की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, ऐसा नाम नहीं है, वो तो कन्वेंशनल ऐसे अपने मेथड बनाया हुआ है, अपना ही मेथड है वो, शॉर्टकट जैसे वेविकर होता है ना। वेविकर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे कोई स्टैंडर्ड टाइप का मेथड नहीं हो, उस टाइप का एक मेथड है अपन ने बनाया हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन क्वाड्रेंट्स को यूज करते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट को यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की पीरियोडिसिटी को यूज करते हैं बेसिकली, है ना। आप समझना, ट्रिग्नोमेट्री की पीरियोडिसिटी को यूज करते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब क्या कि मुझे पता है कि जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, लेट्स से दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, है ना। ये मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि अपन ऐसे चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव आ रहा है, और ऐसे चलते हैं तो नेगेटिव आता है ना। मतलब यदि आपको -π/2 लेना हो तो ये लोगे, -π लेना हो तो यहां पे लोगे, -3π/2 लेना हो यहां पे लोगे। ये तो पता है ना सबको, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बस आप एक चीज याद रखना, एक कंसेप्ट पे बेस्ड मेथड, कि अपने को पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 2 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन 4 में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहते हैं ना, ठीक है। साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे tan, ठीक है, 2 में पॉजिटिव, सबका यही रूल है, 2 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव, करेक्ट। अब रूल ये बोलता है अपना कि मान लीजिए कि साइन थीटा जिस क्वाड्रेंट, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से लेके 1 तक, है ना। -0 से -1 से 0, 0 से 1। तो साइन थीटा जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में वो डेफिनेटली 0 से लेके 1 के बीच में एक बार पूरा सर्कल बनाता है। 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज एक एक बार कवर कर लेता है। साइन थीटा जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में -1 से लेके 0 के बीच में सारी वैल्यूज वो एक एक बार कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब साइन थीटा, लेट्स से मैं बोलूं कि इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव रहता है, तो आप मुझे -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू देंगे तो इस क्वाड्रेंट में डेफिनेटली एक एंगल मुझे मिलेगा। साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू देंगे तो इस क्वाड्रेंट में डेफिनेटली एक एंगल मुझे मिलेगा, एक एंगल सिंगल, ना कम, एक से कम ना एक से ज्यादा। तो मतलब जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है, मेरा अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेंज की सारी वैल्यू कवर करेगा, और नेगेटिव है
तो नेगेटिव रेंज की सारी वैल्यू कवर करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं फर्स्ट वाले केस की बात करता हूं, है ना। थीटा 0 से 4 पाई तक जाना है, तो 0 से 4 पाई तक जाऊंगा तो कुल मिला के 2 सर्कल बनेंगे ना ऐसे। 0 से 4 पाई तक में एक राउंड करा 0 से 2 पाई, दूसरा राउंड करा 2 पाई से लेकर 4 पाई तक। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव यहां पे होता है और यहां पर होता है। अब जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है हर बार एक बार -1/2 देगा, -1/2 अप्रोक्स मान लो कहीं पर भी बीच में, इधर भी नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 ऐसा। बताओ आया कि नहीं समझ में? है ना। अभी एक एग्जांपल और पहले ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं मैं, फिर दोनों को एक साथ रिपीट कर दूंगा। ठीक है, हाँ वो जुगाड़ टाइप का मेथड हो गया, वो एक तरह से जुगाड़ टाइप का मेथड है वो, है ना। मैं अभी एक बार ये दोनों भी रिपीट कर देता हूं ना, तो फिर तीनों देखना, तो शायद तीनों में आपको क्लैरिटी अच्छी आएगी। tan थीटा इक्वल्स टू √3 थीटा माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना। और थीटा बाय 2 नहीं चल पाएगा इसमें, फिर थीटा बाय 2 के लिए मतलब मुझे पूरा उसका थीटा कहां से कहां थीटा बाय 2 करोगे तो फिर थीटा बाय 2 की रेंज देखनी पड़ेगी, है ना। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें फिर जनरल सॉल्यूशन से कर लेना भी ज्यादा अच्छा वो है ना। जनरल सॉल्यूशन से, और जनरल सॉल्यूशन वाला भी मैं बताता हूं आपको। tan थीटा इक्वल्स टू √3 माइनस पाई से लेकर पाई तक, 0 पाई/2 पाई, है ना। पाई इधर चल रहा है और माइनस पाई इधर, मतलब ये 0, मतलब यूं समझो कि ये माइनस पाई, तो माइनस पाई यहां पर आता है, तो माइनस पाई से लेकर ये पूरा पाई तक एक सर्कल बनेगा। √3 पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू tan थीटा पॉजिटिव कहां पर आता है, यहां पर आता है और यहां पर आता है, तो एक लाइन यहां पे जा रही होगी, एक लाइन यहां पे जा रही होगी, तो एक सॉल्यूशन भी आ रहा होगा, दो सॉल्यूशन आ रहा होगा। साइन थीटा 1/3 माइनस पाई से लेकर, ये सेकंड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 माइनस पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, माइनस पाई ये 0 है, तो माइनस पाई यहां पर होता है और 2 पाई यहां पर होता है। ठीक है, तो माइनस पाई से लेकर 2 पाई तक यहां से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस पाई से ये 0 आया, पहले ये 0 आएगा, फिर एक राउंड करने के बाद फिर 2 पाई आएगा, ऐसा नहीं सीधा 2 पाई आ गया। माइनस पाई से 0 और फिर ये 2 पाई, 1/3 पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू साइन थीटा यहाँ पे और यहाँ पे होता है ना, 1 2, दो सॉल्यूशन। बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं, क्या अभी भी डाउट है कुछ? हाँ मतलब ये लाइन, मैं बस ये लाइन ये बना रहा हूं कि ये देखने के लिए कितनी बार कट हो रहा है यहाँ पे, जैसे एक बार कट हुआ ना, एक बार कट हुआ ना, बस वो देखने के लिए लाइन बना रहा हूं। ठीक है, ये देखने की हाँ यहाँ पे एक बार कट हुआ, एक बार कट हुआ, तो वो 2 बार हो गया, बस ऐसा। ठीक है, tan थीटा वाला देख लो, tan थीटा माइनस पाई से लेकर पाई तक, माइनस पाई यहाँ पर होता है ना, और पाई भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो माइनस tan थीटा माइनस पाई से, सॉरी tan थीटा ग्राफ तो ये था, माइनस पाई भी ये था, पाई, तो माइनस पाई से ये पूरा पाई एक राउंड हो गया। पॉजिटिव कहां कहां पर होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है, तो एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन आएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन आएगा, बस ऐसा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? बताओ कोई डाउट किसी को अभी भी? मतलब मुझे ग्राफ ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ये थोड़ा मेरे को कम ही समझ में आता है कि ग्राफ में क्या वैल्यू वैल्यू भी दिखती है, सब कुछ बढ़िया से दिख जाता है।
अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू की जगह साइन भी पता है तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आंचल, आप बोल सकते हो, बस उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू साइन की भी आप बात कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उस रेंज में भी आना चाहिए। मतलब आप यू कैन नॉट राइट लाइक दैट कि आप बोलो कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन नहीं बता सकता। मुझे ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव जो आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो सोच रहे हो उस बात को मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसकी रेंज के अंदर अंदर, ठीक है ना। अब 0 से 1 में आप कुछ भी दे दो, 1/3 दे दो, 1/2 दे दो, तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? बस वो रेंज का ध्यान रखना, बाकी तो आप जो बोल रहे हो साइन से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको दे देता हूँ 3-4 क्वेश्चन, या पहले मैं एक एक चीज में और आपको बता देता हूँ। ये चलो पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। Find number of solutions. लोकेशन ऑफ पाई इधर समझ लो बेटा। उज्जवल, जैसे यहां से स्टार्ट करो आप, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, बस ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ये 2π, ये 2π प्लस π/2, ऐसा, ठीक है। और इधर से चलोगे तो नेगेटिव आएगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ऐसे। पीयूष, नहीं पीयूष, आंचल आपने जो पूछा था मैंने उसी लॉजिक को लेते हुए क्वेश्चन लिख दिया। इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, इंटरवल मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर। हाँ सही है, फर्स्ट का
अक्षत का सही आया है, रूपांशु का सही आया है। यश ये किसका आंसर बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर लिख देना उसमें, पहला डिजिट क्वेश्चन नंबर का, सेकंड डिजिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। पूरा मत लिखो, 2 डिजिट लिखना है आपको। फर्स्ट डिजिट क्वेश्चन नंबर का होगा, सेकंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन का होगा। कॉमा भी मत लगाओ, स्पेस दे दो बस, आप स्पेस दे दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, उत्कर्ष फर्स्ट का गलत आ रहा है आपका, तानिश का भी फर्स्ट का गलत है। फर्स्ट तो यार क्यों, सही होना चाहिए यार, इतना इजी। हाँ सही है, सही है, सही है, सही से अभी जिसने भी दिया सही है, सही 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 सही। संकल्प का गलत आया। हर्ष किशोर कितना आया? वेर इज हर्ष किशोर? यश नहीं, यश गलत है। फर्स्ट का आंसर आना चाहिए 4। √2 मतलब कितना होता है? 1.4 होता है ना, तो 1.4 -1 कितना हो गया? अप्रोक्स 0.4 हो गया। तो -π से लेकर 3π में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, यहां तक ग्राफ बने, दिस इज पाई, दिस इज 2π, दिस इज 3π, दिस इज -π। तो 0.4 जो है वो अप्रोक्स यहां पर आएगा। वो सॉल्यूशन क्लियर है? फर्स्ट वाला जलेबी से बनाना है, ये -π होगा, ये 0 होगा, ये पाई होगा, फिर ये 2π होगा और 3π। जलेबी पूरी बननी क्या चाहिए उसको, जलेबी कम ज्यादा बनेगी तो दिक्कत हो जाएगी। -π से स्टार्ट करें, चलना अपने को ऐसे, -π से 0, 0 से पाई, पाई से 2π और 2π से 3π। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए 2 यहां से 2 यहां से आएंगे, 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन है। थर्ड का कहां से कहां तक लेना है? -π/2 से लेके π/2 तक लेना है ना, तो 1 पाई, ये तो आएगा नहीं, 0 और π/2 से पाई, π/2 3π/2 2π। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। सेकंड वाला सही है बिल्कुल, और सेकंड वाले का सही है सबका, सेकंड वाले का सही आ रहा है ना। और थर्ड वाले का 2π, ठीक है, थर्ड वाले का सही है। चल, थर्ड का सही है रूपांशु, गौरव सिंह फोर्थ का गलत है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है। सेकंड का ग्राफ से करा कि जलेबी वाले से? जलेबी से, चलो ठीक है। तो -π/2, -π/2 यहां पर होगा ना, फिर 0, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, और ये 2π प्लस π/2 हो गया। तो मैंने -π/2 से स्टार्ट करा, ये आ गया 0 π/2 पाई 2π 2π प्लस 10⁻⁶ इज द पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव यहां पे आएगा और यहां पे आएगा,
3 सॉल्यूशंस। हाँ, वैभव का सही है, फोर्थ वाला केवल वैभव। हाँ, आंचल का भी सही है। हाँ, cos थीटा √3 - 1 √3 + 1 पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी एश्योर करनी है ना बेटा, पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी तो एश्योर करनी है कि 0 से 1 के बीच में ही आए, ऐसा थोड़ी ना है पॉजिटिव आ गई तो कुछ भी। वो तो साफ ही दिख रहा है, सॉल्व तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला नंबर कम है, नीचे वाला नंबर ज्यादा है, ऐसे दिख रहा है, <<1 है। ठीक है, -π से लेके 2π तक, चलो जलेबी से ही बता देते हैं, -π से 0, π और 2π, है ना। उसमें क्या है, यदि आपको पाई वाला सिस्टम समझ में आ जाए ना, तो नो डाउट ये इजी भी रहता है। वैसे पाई का सिस्टम समझ में आ जाए, कहां पे पाई है कहां पे 2π है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये और ये कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, फोर्थ में अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन, बोलो ना, पॉसिबल नहीं है थोड़ी ना बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलो ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है आपसे, तो नो सॉल्यूशन बोलो उसको। हाँ, 0 बोलो उसको, नॉट पॉसिबल थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ, नो सॉल्यूशन बोलना। बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या, समझ में आ गया नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू <<1 है, और sec थीटा की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ये वैल्यू साफ साफ दिख रही है ना, <<1 है, और sec थीटा की जो रेंज होती है वो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होती है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? तो ये वैल्यू इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ रूपांशु आपका नाम लिया था मैंने लास्ट वाले। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में? थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। √3 - 1, ये समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये वैल्यू 1 से कम होगी और पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, √3 1.7 होता है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम है, साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में होगा। cos थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो आप, 0 से लेके 1 तक। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूं कि जिस क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, उस क्वाड्रेंट में एक एंगल उसका मिलना ही मिलना है, मुझे उसका एक एंगल मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। सेकंड का आंसर 3 आया था बेटा, सेकंड का आंसर 3 था। ठीक है, तो उसका आंसर मिलना ही मिलना है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि cos थीटा -π से 2π तक, ये रहा, ये थर्ड वाले का है क्या, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का भी बना लेते हैं। थर्ड का भी यही था शायद, -π से, नहीं ये थर्ड का था ये, तो -π से 0 गया, 0 से π गया, π से ये 2π गया, है ना। पॉजिटिव के लिए बात करेंगे तो पॉजिटिव cos थीटा यहाँ पे होता है, cos थीटा यहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो एक यहाँ पे सॉल्यूशन दिखे, 2 सॉल्यूशन यहाँ पे दिखे, मुझे 3 सॉल्यूशन। सेकंड के पाई का इंटरवल समझ में नहीं आया, सेकंड के पाई के इंटरवल समझ नहीं आया। सेकंड का क्या, ये वाला -π/2 कहां पे होता है, ये 0 होता है। पॉजिटिव इधर चलते जाओ, नेगेटिव इधर चलते जाओ, -π/2 ये रहा, +5π/2, +5π/2 मतलब 2π + π/2, तो 2π तो यहां पे होता है ना, 2π + π/2 यहां पर, -π/2 से स्टार्ट करा, 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 2π + 5π/2। फिर ग्राफ से जाना पड़ेगा, फिर वो इसमें वैल्यू देखने की बजाय फिर मैं ग्राफ से सजेस्ट करूंगा। आपका पॉइंट सही है, ठीक है, कि जैसे अभी पीयूष ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अभी जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन दे उसमें या तो पाई 2π स्पेंड कर रहा हूं मैं, या π/2 3π/2 स्पेंड कर रहा हूं। मान लो कि मैंने इंटरवल π/3 से लेकर ऐसा कुछ दिया होता, π/4 पे 5π/6 ऐसा कुछ दिया होता, फिर ग्राफ से चले जाओ। फिर मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें क्या मुझे वैल्यूज वगैरह देखनी पड़ेगी, उस समय बेटर ये है कि ग्राफ से चले जाओ बिना किसी और ऑप्शन के, ठीक है। 4 में अगर उससे कॉस में, कॉस से कन्वर्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो भी नहीं आएगा। कॉस से कन्वर्ट करोगे तो भी कैसे आएगा जी, कॉस से करोगे तो ग्रेटर देन 1 होगा, तब भी नहीं आएगा वो तो उत्कर्ष। अरे <<1 है, वो तो एक ही बात है ना, सेक थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो cos थीटा कैसे एग्जिस्ट कर देगा, है ना। हाँ, ग्राफ से कराना कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है, निकाल सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बड़े आगे अब इसमें, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? आंसर ऑफ थर्ड इज 4, आंसर ऑफ थर्ड कितना है? आंसर ऑफ थर्ड इज थर्ड, ये रहा
थर्ड का आंसर 3 है, ये रहा ग्राफ बना हुआ है, थर्ड का आंसर 3 है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन। अभी अपन ने जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाले थे केवल, है ना। अब क्वेश्चंस में मान लो उसने एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछ लिया आपसे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि आपको एंगल ही बताने, बताओ कि 0 से 2 पाई में एंगल बताने हैं, या जितने भी अभी अपन ने क्वेश्चन की सेम चीज में अपने को एंगल्स बताने, है ना। अब वो एंगल्स जब पूछता है तो जनरली एंगल जब वो पूछेगा तो उसमें जो वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो वैल्यू जनरली तो ऐसी देगा कि जिसके एंगल्स आप निकाल सकते हो। वैल्यू जनरली ऐसी देगा जिसकी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। बोला ना कि अपनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक आपको एंगल्स निकाल। आप 0 से 90 के एंगल याद रख लेना, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले याद रख लेना, नेगेटिव वाले अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाले मतलब केवल 0 से 90। तो पहले आप क्या करना, जनरल सॉल्यूशन लिख लो, पहले बेटा जनरल सॉल्यूशन लिख लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/3, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n इंटू -π/3। ठीक है, कुछ मत करो, बस n की वैल्यूज रखते जाओ। कब तक, जब तक एंगल 2 पाई से बाहर नहीं चला जाए। फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 0 रखा, 0 -1/0 1 -π/3, n इक्वल्स टू 1 रखा तो पाई 1 रखा तो पाई प्लस π/3 दैट इज 4π/3। ये तो इसमें आएगा नहीं, 0 से माइनस, n इक्वल्स टू 2 रखा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/3, 3 to the 6 5 π/3, n इक्वल्स टू 3 रखा, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस π/3, ये भी बाहर हो जाएगा। तो फाइनली दो आंसर मेरे पास आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 4 π/3 एंड 5 π/3। बताओ कोई डाउट है किसी को? अब इसमें थीटा 2 थीटा जो भी थे सब निकल जाता है अपने पास। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें थीटा की जगह जैसे 2 थीटा होता तो भी मैं निकाल लेता, ठीक है, 5 थीटा होता तो भी मैं निकाल लेता, सारा प्रोसेस सेम चलता, सारा प्रोसेस सेम चलता अपने पास। क्लियर है बात? एक कॉस का करके बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये लिखा, ये लिखा, इसमें कोई डाउट है? -√3/2 को साइन ऑफ -π/3 लिखा, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लो, इसमें n की वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है, 0 1 2 3। अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या होती है? n वैसे तो क्या था, बिलोंग्स टू इंटीजर था ना। n वैसे तो क्या होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर होता है अपने पास, है ना n, ठीक। तो अब मुझे पता है कि 0 से 2 पाई चाहिए, तो n की नेगेटिव वैल्यू तो रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव एंगल देंगे, तो मैं रखूंगा नहीं, इसलिए पॉजिटिव एंगल रख दी मैंने। ठीक है, एक बार पॉज का मैं और बताता हूं आपको। cos theta by 2 is equals to, let's say, -1/2, theta belongs to 0 to 4 pi।
कितनी रखनी है कि वैल्यू 3 ही क्यों रखी, वो 2 पाई से बाहर चला गया था। मेरा इंटरवल 0 से 2 पाई था, मुझे दिख रहा था अब एंगल, अब आगे ये वैल्यू भी 2 पाई से बाहर हो गई और आगे कोई भी वैल्यू रखूंगा तो अब वो 2 पाई से ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैंने वो वैल्यू नहीं रखी। वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा जिस क्वाड्रेंट में उसने सॉल्यूशन पूछा है। लाइक दैट, भाई जैसे मुझे लगेगा 4 पाई से बाहर जाने लग गया एंगल, उसको छोड़ दूंगा ऐसे। ठीक है, चलो cos थीटा बाय 2 इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा बाय 2 -1/2 को लिख सकते हैं 2π/3। अब ये याद होना चाहिए यार। आप बोलो ये 2π/3 आपने कैसे लिखा, ये तो लिखना ही, या तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको याद है ना, ये वाली एंगल कहां से कहां तक लेता हूं मैं, 0 से लेकर, ठीक है, पाई तक, 0 से पाई तक। तो नेगेटिव के लिए π/2 से पाई के बीच में 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 था ना। अंश क्या नहीं समझ में आया बेटा, ये 2π/3 लिखना, ये नहीं समझ में आया क्या, -1/2। भाई मैंने ये बोला था कि जब मैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लिखूंगा तो इस अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में हो सकती है। तो मुझे ऐसा अल्फा ढूंढना है जो मुझे -1/2 देगा। तो नेगेटिव वैल्यू cos थीटा में कौन देता है, π/2 से पाई वाले, 0 से पाई में 0 से π/2 पॉजिटिव के लिए है, π/2 से पाई नेगेटिव के लिए। अब वो आपको निकालना पड़ेगा यार इतना तो, कि -1/2 के लिए π/2 से पाई के बीच में कौन सा एंगल होगा। तो पॉजिटिव एंगल पाई माइनस π/3 कर दो। प्लस का 1/2 कौन देता है, π/3, तो माइनस का 1/2 देगा पाई माइनस π/3। ये तो अब इतना सब निकालना पड़ेगा यार, उसका भी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4n पाई प्लस माइनस 4π/3, 4n पाई प्लस माइनस 4π/3। ठीक है, अब वैल्यू n इक्वल टू 0 रखा, प्लस माइनस 4π/3 आएगा। नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव एंगल आएंगे, मुझे 0 से 4 पाई में चाहिए। n इक्वल टू 1 रखा तो 4 पाई प्लस माइनस 4π/3 आएगा। तो मुझे 4 पाई से ज्यादा तो चाहिए नहीं, तो कौन सा लेंगे, 4 पाई माइनस 4π/3 वाला ही लेंगे ना, प्लस वाला तो ले नहीं पाएंगे। तो एक एंगल यहां से आ गया था 4π/3, एक एंगल यहां से 4, 12 में से 4, 8π/3 ये हो गया मेरे पास। अब आगे वाला लेंगे, आप बोलो कि 2 भी तो रखेंगे, अपन रख के देख लेता हूं मैं। 2 रखेंगे तो 8 पाई प्लस 8 पाई माइनस कुछ भी करूंगा तो 4 पाई से तो ज्यादा ही आएंगे। तो फाइनली आई विल गेट 2 एंगल्स। बताओ कोई डाउट, बिल्कुल सही है, ये फाइनल है। तो आपको यदि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकालने हो, पहले वाले मेथड और इस मेथड में क्या डिफरेंस है, यदि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो तो पहले वाले मेथड चल जाएंगे, ग्राफ बना के लाइन या जो भी आपको सर्कल बना के करना है वो चल जाएगा। आपको एग्जैक्ट एंगल निकालना है तो आई विल रिकमेंड दिस मेथड, इसमें गलती नहीं होगी, क्वाड्रेंट भी समझ में आएगा साफ साफ कि हाँ भाई इससे आगे नहीं जाना है, इससे पहले नहीं जाना है। एन की वैल्यू फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जरूरी नहीं है कि एन की पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। यदि यहाँ पे थीटा माइनस वाला भी होता तो फिर मैं n इज इक्वल टू -1 भी रख सकता था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव क्यों आते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अपन ट्राइंगल के लिए नहीं बात कर रहे ना। आप वो जो बात कर रहे हो ना पीयूष जैन, वो ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसमें अपन ट्राइंगल के लिए थोड़ी ना बात कर रहे हैं। बताओ ट्राइंगल का कहां पे एंगल 8π/3 ये सब होता, तो इसलिए। ठीक है,
ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें और भी एंगल्स से डील करते हैं मतलब। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आंसर दो सॉल्यूशन है ना, क्या पूछा था आपने बेटा रूपांशु? दो सॉल्यूशन आए थे ना, 4π/3 और 8π/3, दो ही सॉल्यूशन आए थे, प्लस का 4π/3 और प्लस का 8π/3, दो ही सॉल्यूशन आए थे। ठीक है, अब ये मेरे को नहीं पता यार ईशांत, ये क्वेश्चन बाद में पूछते रहना यार। -4π/3 तो रेंज से बाहर हो गया ना रूपांशु, -4π/3 तो रेंज से बाहर हो गया ना, अपने को तो 0 से 4π/3, 0 से 4π के अंदर चाहिए था ना, इसलिए। ठीक है, हाँ अब इसमें कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आती है कि लाइक दो इक्वेशंस हैं और उनका आपको कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, दो इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। अभी तक क्या हो रहा था कि एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन। अब दो इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए मुझे, दो इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए। तो दो इक्वेशंस के साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, क्या मेथड है मेरे पास? फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 and cos theta is equals to -√3/2 का जनरल सॉल्यूशन बताना है। मैंने आपसे बोला कि tan theta is equals to -1 and cos theta is equals to -1/√2 का जनरल सॉल्यूशन बताना है। मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, हाँ इंटरसेक्शन लेंगे, पर अपने ने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि अपने को इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन? सबसे पहले आपको एक कॉमन एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 0 से 2π के बीच में होगा। ठीक है, फाइंड अल्फा belongs to 0 to 2π for which sin theta is equals to sin alpha and cos theta is equals to cos alpha, या tan हो तो tan ले लो, ठीक है, या tan हो तो tan ले लो। वो अल्फा निकल गया, उसके बाद डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है, 2nπ प्लस अल्फा कर देना है, 2nπ प्लस अल्फा, सीधा सीधा 2nπ प्लस अल्फा। बस क्यों? क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबको याद है कि 2nπ प्लस थीटा करोगे तो साइन भी सेटिस्फाइड होता है, कॉस भी सेटिस्फाइड होता है और टेन भी सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला पूरा क्वाड्रेंट में एक ही एंगल मिलता है, पूरे 0 से 2π में एक ही एंगल मिलता है, दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला। ठीक है, पूरा एक ही एंगल मिलता है, तो बस मैंने एक एंगल निकाल लिया, उसको जनरलाइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पहले के लिए जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल सही बात है, वैभव दूत बता रहा है 150, 1/2 भी आ जाए। पहले क्वाड्रेंट समझ लो, पहले क्वाड्रेंट देख लो कि पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग साइन थीटा पॉजिटिव,
cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है मुझे। अब वो चाहे इसको देख के निकाल लो चाहे इसको देख के निकाल लो, पहले क्वाड्रेंट समझ लो कि हाँ भाई इस क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, ठीक है? किसी भी एक को लेके निकाल लो, ऑब्वियसली और एक को लेके निकलेगा दूसरा भी, नहीं तो फिर आंसर आएगा ही नहीं उस पर। फॉर एग्जांपल 1/2, तो 1/2 के लिए क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 आएगा, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन बताओ बच्चों, क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। बताओ आएगी नहीं बात समझ में? सेकंड वाला ही बता देता हूं पहले। tan थीटा भी नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव, tan थीटा भी नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो। सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आएगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। बताओ पुट आउट। हाँ सबके लिए भाई 2n पाई प्लस अल्फा तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेटिस्फाइड करते ही है ना। 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस थीटा तो मैं साइन पे लगाऊंगा तो भी साइन थीटा आएगा, कॉस पे लगाऊंगा तो कॉस थीटा आएगा, टेन पे लगाएंगे तो टेन थीटा आएगा, ठीक है? रूपांशु कौन सी चीज नहीं समझ में आई? अल्फा निकालना नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो फिक्स है, जनरल सॉल्यूशन तो ये लिखना है 2n पाई प्लस अल्फा, जनरल सॉल्यूशन तो यही है लिखना है। अल्फा मैंने बता दिया कि अल्फा कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2 पाई लेना है। फिर से समझ लो, फॉर एग्जांपल मतलब मैं ऐसा एंगल निकाल रहा हूं, आप पॉइंट समझना कि अपन क्या निकाल रहे हैं, ऐसा एंगल निकाल रहे हैं जिसपे ये भी सेटिस्फाइड हो और ये भी सेटिस्फाइड हो। तो दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक साथ सेटिस्फाइड करने वाला एंगल पूरे 0 से 2 पाई के साइकिल में एक ही बार आता है, पूरे 0 से 2 पाई दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करने वाला, तो पूरा एक ही बार आता है। तो यूं समझो आपने बोला कि ये एंगल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक बार ये एंगल सेटिस्फाइड कर रहा है तो दूसरी बार आने के लिए पूरा 2 पाई प्लस यहां तक आना, तीसरी बार आने के लिए फिर 4 पाई प्लस यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है? तो हर बार 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस। तो मैंने क्या करा, पहले एक एंगल निकाल लिया। एक एंगल कैसे निकाला? क्वाड्रेंट समझ के, ठीक है? साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप वो एंगल निकाल लो जो साइन थीटा 1/2 देता हो या कॉस थीटा माइनस √3/2 देता है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम ही एंगल आएगा, अलग एंगल नहीं आ सकता, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये आया पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6, इसका जनरल सॉल्यूशन पता रखा फिक्स है, ये अल्फा आ गया, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही tan थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट वापस, tan भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो दोनों नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, अब आप इसके अकॉर्डिंग थीटा अल्फा निकाल लो या इसके अकॉर्डिंग अल्फा निकाल लो, सेम आएगा। नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं लिख सकते आप, लिख ही नहीं पाओगे, नहीं तो आप पता लगा, आप बोलो कि इसका अलग अलग आएगा, सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते, फिर नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? तो लेट्स से -1 की बात करें, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 हो गया, उसको जनरलाइज कर दिया तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। हाँ 2n पाई प्लस तो करना ही है, वो जनरल सॉल्यूशन है तो 2n पाई प्लस तो करना ही है, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं ना, ये रूल तो फिक्स ही है, इस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है मुझे, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं। फर्स्ट वाले में अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6 कैसे लोगे बेटा? अल्फा पाई बाय 6 लोगे तो cos थीटा सेटिस्फाइड होगा क्या? मैं यही तो बोल रहा हूं कि आप जो अल्फा निकालोगे, आप हाँ बस अल्फा निकालना और कुछ करना ही नहीं, यही तो बस जो अल्फा निकालना है वो ऐसा निकालना है कि तो दोनों को सेटिस्फाइड हो। जैसे अब आप बोल रहे हो, आप पाई बाय 6 बोल रहे हो, तो पाई बाय 6 कैसे निकल जाएगा उत्कर्ष? पाई बाय 6 पे cos थीटा माइनस √3/2 आएगा क्या? दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला चाहिए। क्वाड्रेंट में देख ही इसी ले रहा हूं कि मुझे एक बार क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैं एंगल निकाल दूंगा, ठीक है?
तो ये 0 से 2 पाई तक का है। हाँ, ये 0 से 2 पाई तक का है, ठीक है। 0 से 2 पाई तक का नहीं, ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक साथ, दो इक्वेशन का एक साथ जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो पहले आप केवल इसका लिख रहे थे। मान लो इसका लिखना होता तो इसका तो मैं अभी भी n पाई प्लस माइनस लिखूंगा, इसका अलग से लिखना हो तो भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो जो आप कॉमन लेना चाह रहे थे ना, वो कॉमन है ये एक तरह से, ठीक है। तो अब थर्ड में क्या होगा, साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। बताओ साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव कहां पे होता है, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है ना, है ना। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल जो आपको ये देता है, तो ये 2 पाई होता है, तो सबसे अच्छा ऐसे याद रख लो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 टू जा 8, पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4। बताओ कोई डाउट है। ठीक है, लास्ट वाले में क्या डाउट हुआ, बताओ बताओ आयुष। साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ में आता है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल निकाल लो जो 1/√3 देता हो, तो दैट इज 2 पाई। फोर्थ का निकालना हो तो 2 पाई माइनस, इसका निकालना हो तो पाई माइनस, इसका निकालना हो तो पाई प्लस, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 7 पाई बाय। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव कैसे आता है अंश, साइन थीटा नेगेटिव कैसे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या बात कर रहे हो है। एंगल पाई में लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हाँ वो दिक्कत तो आती है ना। आप करो ना, उसमें क्या, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो मैं क्या है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप केवल 0 से 90 तक का भी याद रख लोगे ना आप, भाई तीन ही एंगल से तो अपन डील करते हैं घूम फिर के बार बार, 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 और पाई बाय 2, तो ये तीन चार एंगल से डील करते हैं ज्यादातर तो, ठीक है वो पाई बाय 12 वगैरह आते रहेंगे, है ना। अब बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आप ऐसे याद रखो, मैं इसीलिए बोलता हूं कि जैसे अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा 1/2, आप समझना देखो, साइन थीटा 1/2 यहां पे पाई बाय 6 होता है ना, तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का पाई बाय 6 के करोस्पॉन्डिंग एंगल निकालना होगा, तो पाई माइनस पाई बाय 6, इसमें जो पाई बाय 6 काम कर रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में उसके करोस्पॉन्डिंग पाई माइनस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 6, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसे निकालो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो, है ना, फिर आपको जो निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कर लो इस तरह से, ठीक है। किसको माइनस करना है एक बार ये बता दो, ठीक है, वही वाली चीज मैंने बता दी जो आपने पूछी, ठीक है। 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, वो भी कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही बात है, 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा भी कर सकते हो, नहीं 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा करोगे, नहीं 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा नहीं करना है, 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, पाई से ही करना, जो कुछ करना है वो पाई से ही करना है, दिमाग मत लगाओ, पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस, तीन चीजें याद कर लो, पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस, यहां पे आना है 2 पाई माइनस, यहां पे आना है पाई प्लस, इधर आना है पाई माइनस, ठीक है ना, पाई से, क्योंकि 3 पाई बाय 2 से करोगे तो वो तो साइन का कॉस हो गया ना मेरे पास, ऐसा, ठीक है। हाँ पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस, हाँ 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 ठीक है ना, वैसा। और वो तो जनरल बात है, ये केवल इसके लिए नहीं है ना, वो एक तरह से देखा जाए ना तो जनरल बात हो गई। आपको और भी कभी आपको ऐसा करना हो कि हाँ भाई मुझे साइन थीटा -1/2 आ रहा है, मुझे पता है साइन थीटा -1/2 इसमें कौन सा होता है, इसमें +1/2 पाई बाय 6 होता है, लेकिन माइनस लेना है इसमें आएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पाई प्लस पाई बाय 6 कर दूंगा उसको, ठीक है, वैसा अपन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है।
चलो तो इसको बना लेना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उसमें। ये पाई वाली जो दिक्कत है ना, पाई वाली दिक्कत तो कुछ नहीं यार, मतलब ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगी। पहले आप क्या वो डिग्री से डील करते थे ना, तो पाई से, ठीक है ना। करो, देखो 2 वीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लो, फुल ट्रिग्नोमेट्री जम के। आज 2 शीट दी थी ना मैंने, कि एक ही दी है, एक शीट दी है कि 2 दी है? एक ही दी है शायद, 2 दी थी ना आज, 2 शीट दी है ना। हाँ तो करो वो, अभी भले इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसीलिए मैं अभी इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको। आज आज और मत करो इसको, भले आज आज मत करो, आज भी वो दोनों कर लो, ठीक है। कल मैं इसका असाइनमेंट दूंगा आपको, कल इसका फिर भले अपन बिगनर बॉक्स 1 टाइप का या कुछ मैं दे दूंगा इसका, ठीक है। 2 बच्चों में फर्स्ट और सेकंड की फाइट चल रही है, ओके ठीक है। टेस्ट 15 को होगा ना, टेस्ट 15 को होगा। करंट सिलेबस के साथ कॉप अप नहीं हो पा रहा है, क्या चीज करंट सिलेबस के साथ कॉप अप नहीं हो पा रही है? किसकी फाइट, पता नहीं किसकी फाइट। 2n पाई एल प्लस अल्फा बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है यार इसमें, मतलब मुझे तो भाई ये नहीं पता क्या साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है कि नहीं होता है? तो मुझे पता है कि यदि मेरे पास π/6 सेटिस्फाइड कर रहा है तो 2 पाई प्लस π/6 तो 100% सेटिस्फाइड करेगा ना, 4 पाई प्लस π/6 तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा ना, इसमें क्या डाउट है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए यदि मुझे 2 का एक साथ सॉल्यूशन लिखना है तो सीधे सीधे मैंने 2n पाई लिख दिया, ठीक है, इसलिए ऐसा। अच्छा ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ दोनों पॉजिटिव आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके भाई, आज के लिए इतना है ना। चलो मेरी नेक्स्ट क्लास भी है फिर, ठीक है। ओके देन, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। नहीं अभी मत करना, बिगनर बॉक्स 1 में दूंगा जब करना, आज वो शीट्स कर लो दोनों, इसीलिए मैंने 2 शीट दी थी।